प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुख्तलिफ मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। और जैसा मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ किया कि कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की जा सके। उसी मुनासबत से हमारे स्केजुल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ शोज़ में मौजूद होते हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है आपकी बीमारियों के हवाले से। ये सिलसिला आज जुमे के दिन भी जारी रहेगा और कोशिश होगी कि आपकी सेहत के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर सकें। तो मौजूद मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और मेहमान का जो मुख्तसरन एक तारुफ है वो एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हमने बना रखा है। पहले वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। दिखाइए जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर ख़ानदानी तारीख़ी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफ़ती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीख़ी ख़ानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। तो ये जी हमारे मेहमान का एक मुख्तसर तारुफ था। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें आज इस नशिस्त में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात कल भी मौसूल हुए, आज ये खुसूसी नशिस्त है और मुख्तलिफ़ अमराज़ के हवाले से आप बात करते हैं और बिलखुसूस जो बे औलादी और इस तरह के जो मसाइल हैं इसके ऊपर आप गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि चंद एक सवालात कल मौसूल हुए थे, तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाए। जी बिस्मिल्लाह। आज का हमारा मौजूद जो बहुत बड़ा मसला है जी, ख़ास तौर पर घरेलू मसाइल में सबसे बड़ा ज़वाजी मसला जी, जो पैदा होता है शादी के बाद, जी, वो ये होता है कि औलाद का फौरी तौर पर खुशखबरी की नवीद जो है सुनने के लिए लोग बेताब होते हैं। सही। और अक्सर दोस्त, अहबाब, अजीज, रिश्तेदार, माँ बाप ये पूछते हैं कि भाई बताओ कोई खुशखबरी है। बिल्कुल। असल में बात यह है कि शादी से पहले जो अमूमन बच्चियों में और बच्चों में प्रॉब्लम होती है उसको पहले हल कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उन मसाइल, जिनसी मसाइल हैं, जिस्मानी मसाइल हैं, हार्मोनल सिस्टम है, लेकोरिया की शिकायत है, या बच्चों में इख्तिलाम की या जरियान की शिकायत होती है, प्री मैच्योर एजुकेशन जिसे सूरत इंजाल कहा जाता है जी, उसकी शिकायत हो जाती है और इसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता, यानी हमल नहीं ठहरता। बिल्कुल ठीक। और ये कोई बड़ा मसला नहीं होता अगर एक अच्छा मौलिज
फ़ौरी तौर पर उससे आप रब्ता कर लें, क्वालिफाइड नॉलेज हो, समझे ना, तो इसमें आपके जो जिनसी प्रॉब्लम है, जो आपको लेकोरिया की प्रॉब्लम है या जरियान और इख्तिलाम की प्रॉब्लम है, तो जो इन चीज़ों का फ़ौरी तौर पर अजाला भी हो जाता है, जी बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। और इसका ताल्लुक जो अब ये कई ख़वातीन ने मुझसे पूछा जी कि ये क्यों लेकोरिया क्यों हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। लेकोरिया होने का हार्मोनल सिस्टम की डिस्टर्बेंस भी है और इंटरनल इन्फेक्शन है। दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियां का इस्तेमाल बहुत कम और मिर्च मसाले, अचार, चटनी, निहारी, गोश्त वगैरह और कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल, अंडे, मछली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन लेकोरिया की शिकार हो जाती हैं। और इसी तरह नौजवान जो है, बच्चे जो हैं, वो भी बच्चे बच्चियाँ भी लेकोरिया का शिकार होते हैं। बच्चे इख्तिलाम और जरियान और इसी तरह सूरत निज़ाल की शिकायत उनको ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि नाज़रीन, एतदाल पसंदी जो है वो अल्लाह को पसंद है। आप ग़िज़ा में मायाना रवि रखें, अंदाज में अपनी, और ख़ास तौर पर बच्चों को, बच्चे जो आपके जवान हो रहे होते हैं उनकी दौरान बलूगत, सद बलूगत में उनके बहुत सारे जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। कॉलर को शामिल करते जाएंगे। कॉलर एक हमारे साथ हैं, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से बात करनी थी मुझे। जी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। बात करें। हेलो। अपना टीवी की आवाज़ बंद करें बेटा। बंद है, बंद है। हाँ, बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, बात सलाम। हकीम साहब, मुझे आपसे पूछना था कि मैं सफर किया था गाड़ी में तो झटके लगे थे मुझे, जी, तो उसके बाद से मुझे पानी आना शुरू हो गया मसाने की जगह से। ठीक। तो इसका क्या इलाज करा, किस वजह से हुआ, मुझे बता दीजिए प्लीज। जी। अच्छा, उम्र क्या आपकी? मेरी उम्र 45 साल है। और कहाँ से बोल रही हैं आप? कराची से। ठीक। कितना से पहले ये आपका प्रॉब्लम हुआ? ये 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। अच्छा, उसके बाद मुसलसल जो है पानी की जी, शिकायत है? पानी आ रहा है जब से मैं गई, झटके लगे थे मुझे गाड़ी में और जी। शादीशुदा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप टीवी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, इनका खातून का यही है, क्योंकि इंटरनल जो है प्रॉब्लम इनको ये रही कि झटकों की वजह से इन्फेक्शन पैदा हो गया और जिसकी वजह से लेकोरिया की शिकायत हो गई। जी तो इसमें एक तो ये कि खातून जो है फ़ौरी तौर पर, एक हम कराची से बोल रही हैं, हमारे मतब में आ जाए, मैं आपको बेहतरीन इसकी दवा तजवीज़ कर दूंगा जी जिससे आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और ये अमूमन जो है ये कमज़ोरी ये होती है बच्चेदानी की कमज़ोरी की वजह से, जिसे हम यूट्रस की कमज़ोरी है, जी, और उससे जब आदमी सफ़र करता है, बच्चियाँ या ख़वातीन सफ़र करती हैं, तो ऐसी सूरत में जब बहुत ज़्यादा उनको झटके लगते हैं तो उस सूरत में ये इन्फेक्शन हो जाता है, वर्म हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और पानी की शिकायत शुरू हो जाती है। ठीक। एक तो खातून अपनी ग़िज़ा में थोड़ी सी तब्दीली ले आए, इसमें मिर्च मसाले, अचार, चटनी, गोश्त, जैसे मैंने बताया, गर्म अशिया का इस्तेमाल कम कर दें, बल्कि ख़त्म ही कर दें कुछ अरसे के लिए। आप ठीक है। दूध, दही, फल, फ्रूट और सब्ज़ियों का इस्तेमाल, उसमें घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी, इसका इस्तेमाल करें। और जौ का दलिया खाएं, साबूदाना इस्तेमाल करें, खिचड़ी है बिल्कुल ये ठीक है। इस्तेमाल कीजिए। लौकी ख़ास तौर पे आपका लिए कद्दू और लौकी बेहतरीन ग़िज़ा है इस वक्त। तो आप मतलब भी तशरीफ़ ले आइए, मेरे एड्रेस चल रहे हैं मेरे दवाखाने के। आज मैं गुलिस्तान जौहर के मतलब में बैठूँगा, उसका एड्रेस चल रहा है गुलिस्तान जौहर के दरमियान जो राशिद मिन्हास मेन रोड है, उसके एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है, एक साइड पे रोड के दूसरी साइड पर जो है गुलशन इकबाल है। तो हम कभी गुलशन इकबाल कहते हैं और कभी गुलिस्तान जौहर कहते हैं। मकाम एक ही है, लासानिया होटल के पास है और ग्लैमर मॉल में। तो ये चीज़ें हैं कि मैं अभी बता रहा था कि अच्छा, नौजवानों में ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ी शिकायत है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बच्चों में कि उनको इख्तिलाम की शिकायत हो जाती है। उसकी वजूहात जो हैं वो ये है कि आपको रात खाना खाते ही नौजवान सोना उनके लिए नहीं होना चाहिए, ग़िज़ा को हज़म करें। रात को ख़ास तौर पर गर्म अशिया का इस्तेमाल, मतलब गोश्त, मछली या ऐसे मिर्च मसाले वाली चीज़ें, पराठे, अंडे ना इस्तेमाल करें, हल्की फुल्की ग़िज़ा रखें। और ख़ास तौर पे हम वालिदैन को ये कहते हैं कि अपने बच्चों की ग़िज़ा पर जो है वो उनको लिए
उनको एहतियात करें और उन्हें दूध ख़ास तौर पर जी दूध दही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। मौसम गर्म है और ऐसे मौसम गर्म में जैसी ही हमारी तब्दीलियाँ आती हैं मौसमी तवाज़ुन में, तो उसमें भी हम उस ग़िज़ा का जो है एहतियात नहीं करते कि हमें मौसम के लिहाज से अपनी ग़िज़ा को तयन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा, अब बात ये होती है कि अब नौजवानों में एक और चीज़ है कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हिजान खेज़ जो है वो फिल्में देखना, ऐड देखना, नेट पर बिल्कुल ओपन हो चुके हुए हैं, सारे मामलात हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों से इज्तनाब करें, मैं ख़ास तौर पे नौजवान बच्चों से कहता हूँ कि वो एतदाल पसंदी की तरफ आएँ। देखिए, आपका बिगाड़ ज़िंदगी में जब हो जाता है तो उसमें जिस्मानी और नफ्सियाती रूहानी अंदाज में बहुत से अवारज़ात पैदा हो जाते हैं, शख्सियत मजरूह हो जाती है और आपका मुस्तक़बिल जो है वो बिल्कुल आप उससे मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो इसमें नाकाम हो जाते हैं अपने ज़दवाजी मामलात में, वो ख़ुदकशी की तरफ भी माइल हो जाते हैं। ऐसे ही, लेकिन हर चीज़ का मसले का हल मौजूद है और बस यह है कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, ज़हनी जिस्मानी हवाले से आप नमाज, रोज़ा और कुरान पढ़ें। अपनी इस तरफ आइए, पाकीज़ा जहन की तरफ, पाकीज़गी की तरफ आ जाए, तो इससे भी आपकी अंदर बहुत तब्दीली आ जाएगी। एक तब्दीली आएगी कि आपके बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद जिस्मानी और रूहानी मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसमें मैं समझता हूँ कि जो बच्चे सुबह के वक्त नाश्ता नहीं करते, ख़ास तौर पर नाश्ते की तरफ मैं ज़रूर आता हूँ। सुबह के वक्त में सबसे पहले तो बच्चों को उठ के नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए। 1 से 2 गिलास बच्चे पिएँ स्कूल के, और अगर मौका मिले तो वो आप आधा घंटे के अंदर 3 गिलास 4 गिलास पी लें। दिन भर में जो आप पानी की मिक़दार आपके बॉडी में कम हो जाती है, वो मिक़दार आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, और आप सारा दिन तरोताज़ा तवाना रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जो मेरी अद्वियात हैं जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, ये अद्वियात जो हैं ये टोटल हर्बल जड़ी बूटियों से, नायाब जड़ी बूटियों से तैयार हैं। ठीक, बड़ी कीमती अशिया हैं। फ़ोन सुन लीजिए फिर। ठीक है, पहले फ़ोन सुन लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और डॉक्टर साहब को भी। जी। और जुमे के हवाले से एक पैगाम पहले दावत दे दूं सबको दरूद व सलाम की, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम। आमीन। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था। जी। मेरे कज़न है, उनकी 54 साल उम्र है। अच्छा। तो उनका मसला ये है कि उनके पट्टे कमजोर हो गए, चलने में बैलेंस उनका खराब होता है। अगर तेज चलते हैं ना तो ऐसा महसूस होता है कि आगे बैलेंस खराब हो रहा है, गिर जाएंगे, मगर वो फिर रोकते हैं। तो पट्टों की कमजोरी और अलाइनमेंट जो है रीढ़ की हड्डी की, तो इसके लिए डॉक्टर साहब जरा मेहरबानी फरमाते हुए कोई मेडिसिन या कुछ खाने के लिए ऐसा बताएं कि उनको आफाका आ जाए। और एलोपैथिक तो इलाज जो करा चुके हैं मगर उससे खातिर कोई फायदा हुआ नहीं। और वो फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं, जब तक करवाते हैं फिजियोथेरेपी तो कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज फिर वही पट्टे और उनके चाल में अलाइनमेंट आउट हो जाती है। ठीक है, चलने में। तो मैं सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बड़ा माशाल्लाह तफसील से बहुत खूबसूरत अंदाज में मसला बयान कर दिया है। बिल्कुल उनको जो उनके मसला है इसका ताल्लुक हकीकत में स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, ब्रेन ब्लॉकेज से है। तो उनका पूरा ये कम्युनिकेशन सिस्टम है बॉडी का, वो वहाँ पर जब प्रॉब्लम आती है तो ऐसा ही होता है कि वो चक्कर से आते हुए महसूस करते हैं और बैलेंस आउट हो जाता है बॉडी का। और ख़ुद इन्होंने एक बात की जो मैं अक्सर कहता हूँ, रीढ़ की हड्डी अलाइनमेंट हर गाड़ी की अलाइनमेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। तो गाड़ी की अलाइनमेंट हो तो गाड़ी भी बिल्कुल सीधी स्पाट चलती है और अपने बैलेंस में रहती है। इसी तरह इंसान की भी अलाइनमेंट होती है। और मैं रीढ़ की हड्डी के मोहरों की अलाइनमेंट के लिए मैं इनको कहूँगा कि वही पेशेंट्स को अपने लेकर आएँ दोस्त को, और मेरे मतलब में मैं इनको दवा भी दूंगा और इनकी मशीन हमारे पास हैं। तो वो बॉडी की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल की, जोड़ों की दर्द के लिए उसको पूरे अलाइनमेंट भी करती है और जोड़ों को नॉर्मल भी कर देती है। इसी तरह फॉलिज के मरीज़ जो हैं, यानी स्ट्रोक पैरालाइज पेशेंट जो हैं, लकवा के, और वो भी आते हैं मेरे पास। मैं उसको मशीन पे, बड़ी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, हम जदीद और कदीम के हसीन इम्तजाज के साथ चल रहे हैं। बहुत खूब।
तो ये कि क्योंकि मैंने एमडी किया है डॉक्टर मेडिसन अमेरिका से, एमडीएच किया है, इस तरह एमडीएच एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन एनएमडी किया न्यूक्लियर मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन में किया है, पीएचडी रिलीजियस साइंसेज में, और इसी तरह पीएचडी हर्बल साइंसेज में किया है। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि मैं इल्म हासिल करने का मुझे ज़ौक़ है, शौक़ है, और हर किस्म की तरीक़ा इलाज का मैं उसमें माहिराना सलाहियत रखता हूँ। ये मेरा फ़ख्र है मुझे कि मेरे अब्बा अजदाद ने जितना अपना इल्म तिब में उनकी खिदमत हैं, उसमें मेरा भी इस खिदमत में 50 साल खिदमत शामिल है। माशाल्लाह 50 साल तो हो चुके हैं मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हुए प्रैक्टिस में। 17 साल अमेरिका में प्रैक्टिस रखी है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान में, और बहुत छोटी सी उम्र में मैं अपने वालिद के साथ जो है वो अटैच हो गया था हिकमत के हवाले से। और हकीम नैयर वास्ती मेरे ताया लाहौर के बड़े मारूफ शख्सियत हकीम अली अहमद नैयर वास्ती, और मेरे वालिद लाहौर में शाही किले के बिल्कुल पीछे बैक पर जहाँ यादगार के सामने हज़रत शेख शाह वली का मज़ार है, हज़रत चिराग शाह वली, ये बड़े हमारे जद अमजद हैं, उनके पहलू में दो हकीम अली अहमद नैयर वास्ती और हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी मेरे वालिद, दोनों साथ वहीं दफन हैं। अच्छा। तो वहाँ बड़ा एक उनका एहतमाम रहता है, वो तो दरूद व सलाम के महफिलें कवालियाँ वगैरह, ये लंगर जारी रहता है। तो मैं लाहौर बेस हूँ, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, मैं पैदा लाहौर में हुआ, मेरी तालीम ही लाहौर में सेंट्रल माशाल्लाह मॉडल में और कैथेड्रल वगैरह में रही। चले कॉलर को शामिल करते हैं, फिर हमारी आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सलमा बात कर रही थी मैं। फरमाइए सलमा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा मसला ये फूफी का मसला है मेरे। जी जी बोले। उनके कानों में गर्मी लगती है और आग सी लगती है और टक टक कानों में होती है। अच्छा। उम्र खांसी का ठसका भी लगता है, दिमाग बंद है बिल्कुल। अच्छा। उम्र क्या? में दर्द की प्लीज जवाब दे दीजिए जरूर, बहुत परेशान है वो। बेटा उम्र क्या उनकी? उनकी उम्र है 50 साल है। कब से ये कैफियत हो रही है? ये 10-12 साल हो गए। अच्छा अच्छा सलमा बेटा, आप क्या कराची में हैं? जी कराची में। प्लीज जवाब जरूर दे दीजिएगा, बहुत परेशान। हाँ हाँ जवाब देते हैं। कराची में आप कहाँ से बोल रही हैं? कराची से बोल। अच्छा कराची से। ओ ठीक है ठीक है। अब तो बेहतर हो गया है, तो करीब में ही मतलब है। अच्छा मैं चाहूँगा इसका जवाब आप दें, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसका जवाब भी लेंगे और आपको और तफसीलात भी इसके बारे में ज़रूर देंगे। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाएं, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और आपके इस सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर, मैं बार बार दोहराता हूँ कि जो सब्ज़ रंग की पट्टी है, इसमें आप जो नंबर चलेगा कॉल करके फिर प्रोग्राम में उसमें शामिल होंगे। और जो दीगर नंबर जो स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं वो डॉक्टर साहब के नंबर्स हैं। इसके ऊपर प्रोग्राम के बाद आप कॉल करके उनसे रब्ता कर सकते हैं और जो तफसीलात आप मालूम करना चाहें उस पर आपको मिल सकती हैं। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल गया है, दिखा दिए ज़रा नंबर। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इसके ऊपर जो नंबर आ रहा है आपके इस वक्त, इस पे आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। जी ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर जी। अच्छा, वो खातून ने अपनी जी के बारे में बताया था और उनका मसला कानों का मसला है, साथ साथ उनका ब्रेन ब्लॉकेज है। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने अद्वियात इस्तेमाल की हैं उससे उनका बलगम जो है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन से ड्राई हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और यही वजह है कि उनके दर्दें जो है चेहरे पर जी नज़ला वगैरह कैफियत जो है जमा हुआ है। और इनको चाहिए कि फौरी, क्योंकि गुलिस्तान जौहर में रहती हैं जी, अब मेरे पास अपनी पुप्पी को ले आए और मेरा एड्रेस चल रहा है गुलिस्तान जौहर का। बिल्कुल उनके लिए ये कि वो इनको अद्वियात मिल जाएंगी बड़ी जल्दी, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। नुस्खे में सिर्फ ये मैं बताऊंगा
कि जैतून का तेल में आप लहसुन को जला लें ठीक है। और उसके कतरे कान में फ़िलहाल टपकाएं, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन चूँकि इनका मामलात काफ़ी बिगड़े हुए हैं तो इन्हें फ़ौरी तौर पर जो है, आज मैं बैठूंगा गुलिस्तानी जौहर के मतब में और इसी तरह जुमा, हफ्ता और पीर जी जी जो है वो मेरा मतब में गुजरता है जौहर वाले में। ठीक इसके है। अलावा फिर मैं डिफेंस के क्लिनिक में बैठता हूँ। वो उनके लिए उनका टाइमिंग जो है, आने वाले लोग जो हैं जहाँ जिस मतब में आना चाहें अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। फिर नाज़रीन को ये भी मैं बता दूं, जितनी हमारी ये प्रोडक्ट हैं ये मार्केटिंग नहीं होती, ये आपको ऑनलाइन सर्विस पे मिलेंगी। आप ऑर्डर दें, आपके घर तक इंशाल्लाह ये दवाएं 24 घंटे में पहुंचा दी जाती हैं। कराची में कैश ऑन डिलीवरी है और बाकी शहरों में मुख्तलिफ अंदाज में है कि बैंक अकाउंट में जमा करवा दें, मोबी कैश या इजी पैसा के ज़रिए पेमेंट कर देते हैं लोग, या खुद वो डाक के ज़रिए हम भेजते हैं जो वहाँ पर रिसीव हो जाते हैं, जिसे BP पार्सल भी कहा जाता है। जी जी। तो इस तरह ये तरसील है। हम इन अद्वियात को मेडिकल स्टोर या दीगर स्टोर्स पर नहीं रखते जी। उसकी वजूहत है कि तो ये नहायत कीमती अज्जा से तैयार होती हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग एक्सपायर मेडिसिन बेच देते हैं और ऐसी अद्वियात भी जो लोग मार्केट में ले आते हैं जो जालसाजी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से इंसानी जान से खेलना जो है वो लोगों का बड़ा कुछ लोगों का शौक़ होता है। पैसे के हसूल के लिए वो अपना ये समझे इज़्ज़त आबरू सब चीज़ें लुटा देते हैं। उन्हें ख्याल नहीं होता कि उनको हिसाब देना होगा रोज़े महशर। हमारे अद्वियात के नाम से, हमारे अस्करी हर्बल मेडिकल के नाम से, हर्बल्स के नाम से कुछ लोगों ने जालसाजी शुरू कर दी है, मार्केटिंग करनी शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ कि उसको कंडम करें, क्योंकि उसमें कुछ जो हमें मिली हैं अद्वियात वो केमिकल अद्वियात है और उससे बड़े हार्मफुल, बड़े नुकसानदेह असरात होते हैं। गुर्दों में ख़राबी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और इस तरह हार्ट प्रॉब्लम भी हुई हैं। तो ये केमिकल मेडिसिन जो हर्बल के नाम से बिक रही हैं, इनको लोग जो है ये अवॉइड करें इन चीज़ों से। हमसे बराह रास्त हमारी अद्वियात तलब करें जो कि आपको खालिस, बहुत खालिस अद्वियात हैं, इंतहाई कीमती अज्जा से तैयार हैं और बड़ी मेहनत से हमारी ख़ानदानी जो जद्दोजहद काविश है उसमें अर्क रीज़ी शामिल है उसकी। तो ये नौजवानों को लिए अभी जो मैं बात कर रहा था, जरियान, इख्तलाम, सूरत निज़ाल और बे औलादी का सबब जो बन रहे हैं, इस तरह बच्चियाँ जो है वो हार्मोनल सिस्टम की ख़राबी, लेकोरिया और दीगर जो मसाइल, सिस्ट है, फाइब्राइड है, पॉलीसिस है, ये कंसीव नहीं होने देती जो बे औलादी का बाइस बनती हैं। जैसे ही बच्चियाँ सने बलूगत में आती हैं तो उनको उनके मसाइल जो हार्मोनल मसाइल हैं तो अगर पैदा होना शुरू हो जाए उसे आप नज़रअंदाज ना करें। इस तरह बच्चियों की मुस्तक़बिल जो है, ज़वाजी जब ज़िंदगी शुरू होती है तो इनमें वो अफज़ाइश नस्ल से महरूम होना शुरू हो जाती हैं, जिसके माशरे में और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे बड़ा तलखियाँ पैदा होती हैं, बड़े अजीब व गरीब तजर्बात हो जाते हैं, जो उनके ऐसे सानियात हो जाते हैं कि जिससे हम ज़िंदगी भर उसकी नुकसानात जो है उसका अजाला नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, तो इससे बचना ज़रूरी है। खुराक का एक आपने बताया और दूसरा एक और बड़ा मसला जिसकी आपने निशानदेही की थी वो ये मोबाइल फ़ोन का जो है वो बेजा इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी और रोशनी डालें। हाँ, असल में मोबाइल फ़ोन ये चीज़ें हैं आपकी सहूलत के लिए जी, आपके नॉलेज के लिए हैं। आप इसको गलत इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी, अपना मुस्तक़बिल, अपनी सेहत, अपनी शख्सियत को आप डैमेज कर देंगे, मजरू करके रख देंगे और आप माशरे का बेहतरीन रुकन नहीं बन सकते। आप माशरे पे, घर पे, हर चीज़ों पे एक बोझ महसूस हो जाएगा आपको और फिर आपकी ज़िंदगी ख़ुद आपके लिए बोझ बन जाएगी, क्योंकि आप उन हसीन लम्हात की लज्जत से, हसीन लम्हात की अफादियत से महरूम हो जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी, दुनिया में इंसान पहली और आखिरी दफ़ा आता है और इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार ले तो दुनिया और आखिरत उसकी बेहतरीन हो जाती है। देखिए यहाँ दुनिया में आदमी 10, 20, 15, 20, 50 साल, 100 साल तक हद है, बिल्कुल ठीक है, आप रहता है, उसके बाद तो जाना ही है ऐसा ही। मगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी शख्सियत को और अपने अल्लाह और रसूल को भूलने
ना पाए। बिल्कुल यकीन मानिए ये वक्ती लज्जत जो होती है उम्र भर का आदमी उसके लिए इज़हार तासुफ़ी रहता है, मलाल रहता है कि हमने थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसमें मुब्तला कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो अपनी सेहत को, अपनी जान को बचाइए। आपकी कीमती तरीन जान जो अल्लाह ने तख्लीक की है, बेशक ये कायनात फितरत ने जो अल्लाह ने आपको तख्लीक करके भेजा है, इस दुनिया में बेमकसद नहीं भेजा। हर आदमी की एक जिम्मेदारी है, हर आदमी की तख्लीक का एक मकसद है। आप उस मकसद को देखिए कि आपकी तख्लीक का मकसद क्या है और फिर आप उसको पूरा करें। ये चीज़ें जो आप मोबाइल का इस्तेमाल ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ ये कैंसर का बाइस है। मुसलसल उसमें रेडिएशन निकलती है। लोग मोबाइल चार्जिंग पे लगा कर भी मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कान का, गले का जो है या जो कैंसर है वो अक्सर लोग कहते हैं हमने ना पान खाते हैं, ना सिगरेट इसका इस्तेमाल है, ना हम और कोई नशा करते हैं, तो ग़िज़ा भी तो खाते हैं, इसी तरह अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर आप मोबाइल का बेजा इस्तेमाल आपका इम्यूनिटी को ख़त्म कर देगा। आपके अंदर जरासीम जो है पैदा होना शुरू हो जाएंगे कैंसर के, और ये फिर कैंसर आपके लिए और बड़ी मसाइल पैदा कर देता है। बिल्कुल ठीक। गो के मेरे पास कैंसर के बहुत सारे मरीज़ आते हैं इसी तरह और ठीक भी हुए हैं, मगर वो एक जो है तकलीफ़ दे अमल से गुजरते हैं, जो कि माशी तौर पर भी आपके लिए लाजमत है कि जेब पर भी उसका खर्चा आता है। इनका अद्वियात है, फिर उसमें केमोथेरापी और दूसरी रेडिएशन होती है जो कि आपके रेड सेल्स को, जो खून की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाता है पेशेंट, और बाज़ पेशेंट तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास अद्वियात ऐसी हैं कि जो कैंसर को बॉडी से ख़त्म कर देती हैं, और कभी हमेशा के लिए मेरे ऐसे मरीज़ हैं कैंसर के जो 28, 29, 30 साल उससे पहले कबल उन्होंने इलाज करवाया और आज तक वो ज़िंदा हैं। और ये नहीं है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सबको, तो इस तरह जो है आप अपने लिए खुद मसाइल आदमी पैदा करता है। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। ठीक है, एक कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बात करने से पहले टीवी की आवाज़ बंद करें। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी फरमाएं। मुझे ये मैदे का मसला है, मैदे में इन्फेक्शन है। अच्छा। और वो जो है आंखों में जो है खुश्की हो गई, जिसकी वजह से मुझे बार बार हादस होती है। तो ये है सारा। उम्र क्या आपकी? कोई मेडिसिन? उम्र क्या? 66। अच्छा, कहाँ रहाइश है? कराची में है? जी कराची से बोल रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आप ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपका प्रॉब्लम। क्या जलन होती है सीने में? जी हाँ, आंखों में जलन सी होती है, ये सब है। खट्टी डकारें, जलन और घबराहट, बेचैनी वगैरह ये कैफियत रहती है? मतलब मैदे में जो है ज़्यादा तो आंखों में खुश्की ऐसी है कि बार बार टॉयलेट की हाजत होती है, महसूस होती है। कब्ज़ हो जाती है? ये 2-3 दफ़ा 3 दफ़ा ये है। कब्ज़ रहती है या बार बार मोशन होता है? जी जी। ठीक है, चले मैं आपको टीवी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। असल में बस जब उम्र का अंदाज़ा होता है तो हम ग़िज़ा को अपनी उम्र के मुताबिक उनका तयन नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। और वही ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते रहते हैं जो जवानी में की जाती हैं। ऐसा ही इसमें गोश्त, मिर्च, मसालों का जो है वो कम कर दें, सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध दही का इस्तेमाल रखें। इसके साथ जौ का दलिया, सादा जौ का दलिया जो है वो बनाकर सुबह नाश्ता उसका करें, और साबूदाना खाएं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और अंजीर खाएं। अंजीर ये ना समझिए कि गर्मियां हैं, अंजीर कहीं गर्मी ना पैदा कर दे। ये अक्सर लोग गर्म और सर्द के उसमें फंस जाते हैं। ये मौलिज आपको बता रहा है, ये सर्टिफाइड चीज़ें हैं। गर्मियों में भी अंजीर बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल ठीक है। अंजीर है, और 4 से 5 दाने अंजीर का इस्तेमाल करें। जैतून का तेल है,
वो भी आप गर्मी में, उम्र का जो आपने बताया है, इसी उम्र में आपके लिए जैतून का तेल सर्दी और गर्मी में दोनों मौसमों में मुफीद है। बिल्कुल ठीक है। रात को सोते वक्त 2 चम्मच जैतून के ऑयल लगाइए, बकत पे लगाइए, अजाबत वाली जगह पे भी लगाइए और वो 2 चम्मच पिए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा नाक में लगाएं, पैरों के तलों पे मालिश करें जैतून की, और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप कराची में हैं, मेरे मतब तशरीफ़ ले आइए, आपको इसके लिए मुस्तकिल एक बेहतरीन दवा भी दे देंगे जो आपको इससे निजात आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये जी इलाज आपको बताया गया, इसके ऊपर अमल करें। और एड्रेसेस सारे चल रहे हैं, चाहे वो कराची के एड्रेसेस हों मतलब के या लाहौर के हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, नंबर्स भी सारे आपके दिए गए हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, इसके ऊपर रब्ता किया जा सकता है। और कराची में रहने वालों के लिए तो अभी कुछ देर पहले भी एड्रेस बताया गया है। बार बार बताने का मकसद ये होता है कि आपको जब ये कहा जाता है कि आप आकर ख़ुद से मुआयना करवाएं, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि बेहतर तौर पे जो है वो तशख़ीस की जा सके। ऐसा ही है जी? जरा इसके बारे में बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये है कि मैं अनकरीब अप्रैल फर्स्ट वीक में जी अब शुरू हो गया है, पहला हफ्ता 5 से 6 तारीख को मेरी रवानगी है जी लाहौर। अच्छा, उसके बारे में भी अब ज़रूर बताएं, डिटेल भी बताइएगा। लेकिन एक कॉलर है आखिरी, उनको शामिल कर लेते हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी 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 फरमाइए, बताइए आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है डॉक्टर हाकिम साहब कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ और मेरे ना गुर्दे खत्म हो गए, मैं डायलिसिस से आ गई हूँ। अब अल्लाह आप खैर मुझे करे। बताएं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। क्या नाम है आपका? मेनूदा, अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं? मैं न्यू कराची से बोल रही हूँ। अच्छा, ये आपको कब से डायलिसिस आप पे हैं आप? डायलिसिस का मुझे 1.25 साल से हो गया है और शुगर तो मुझे 10-12 साल से थी। अच्छा, इसके साथ जी, ब्लड और प्रेशर वो भी रहता है? बंद हो गया है जी ब्लड प्रेशर भी रहता है? जी जी, अच्छा। नॉर्मल रहता है वो ठीक, तो क्या कह रही, क्या बंद हो गया? जी। आपने क्या फरमाया, क्या बंद हो गया? पेशाब भी बंद हो गया है, पेशाब नहीं आ रहा। डायलिसिस में बस जो पानी हाँ निकलता है, हाँ वही हाँ, निकलता है। ठीक है ठीक है। डायलिसिस में तो अक्सर ऐसा होता और है, वो पानी ठीक। पाँव में भर जाता है ना, पाँव सूज जाता है। जी गर्म हो जाता है। ठीक है, सही अभी हो आपको जवाब देते हैं, ठीक अभी है। जवाब देते हैं। जी हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल ये कीजिए। हकीम इनका साहब मसला, मैंने इसका का मसला जो है ये गुर्दों का मसला है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है और शुगर है, ब्लड प्रेशर है और जी। दीगर मसाइल हैं। तो ये तो खातून को मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह इनका इलाज कर देंगे और डायलिसिस भी इससे भी बाहर निकल आएंगी, गुर्दे भी इनके नॉर्मल हो जाएंगे और इनका शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक। नाज़रीन, मेरे पास हम जो शुगर की अद्वियात देते हैं वो 3 महीने से 4 महीने के अंदर आपकी शुगर नॉर्मल कर देती हैं और आपका जो शुगर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे गुर्दों का फेल होना या मैदे और जिगर की प्रॉब्लम होती है, ये इसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हम कर देते हैं और 3 से 4 महीने के बाद आपका शुगर 100% नॉर्मल होता है। और कोई जो ये कहते हैं कि शुगर का इलाज नहीं है, उनका नॉलेज, उनका इल्म उतनी हद तक है, उनके पास इलाज नहीं है। और अल्लाह की रहमत है, हज़ारों नहीं लाखों मरीज़ों को शुगर और ब्लड प्रेशर और डायलिसिस से मैं निकाल चुका हूँ। तो ये चीज़ें अल्लाह शिफा देता है, मैं तो क्या, मेरा तो काम दवा देना है और यकीन और ईमान की कैफियत में आप तशरीफ़ लाइए तो अल्लाह ज़रूर शिफा देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आखिरी क्योंकि चंद लम्हात हैं लाहौर के हवाले से, आप मैं चाह रहा था कि जो लाहौर में देखने वाले हमारे बहन और भाई हैं उनको ज़रा बता दीजिए कि क्या टाइमिंग्स हैं और किस वक्त जो है। हाँ, मैं इंशाल्लाह 5 से 6 तारीख को मेरा इरादा है लाहौर के चल जाने का और लाहौर में मेरा मतलब है पानी वाला तालाब अंदरूनी शहर में मेरा छोटे भाई हकीम हसन अस्करी वहाँ बाकायदा मतब भी कर रहे हैं। जी जी। तो बहुत सारे मरीज़ों को मैं कहता हूँ आप वहाँ जाएं, उनसे इलाज करवाएं और जो अगर मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मुझे मेरे वहाँ पर टाइमिंग्स में आ जाएं। मैं पेशावर भी जाता हूँ, वहाँ भी कुछ 2-3 दिन के लिए मरीज़ देखता हूँ और पेशावर के लोग भी ज़रा अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस्लामाबाद के लोगों के लिए भी यही मैं कह रहा हूँ कि मेरा 5-6-7 दिन का टूर होता है और 6-7 दिन में मैं चाहता हूँ कि जो मरीज़ वहाँ आना चाहें वो कबल अज़ वक्त अपनी अपॉइंटमेंट करवा लें। ठीक है, चले जी।
तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था, और प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए, और बहुत सारे ऐसे थे जो इंटरनेट के ज़रिए पैगाम भेज रहे हैं और इस वक्त भी फ़ोन के ऊपर कॉल कर रहे हैं। तो जनाब ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर इजाज़त लेने का आपसे वक्त है। मंडे को इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।